चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी की खोज के लिए लंका जाते हैं, तब लंका जाकर विभीषण जी से मिलते हैं। विभीषण जी उनको माता सीता जी का पता बताते हैं। अशोक वन में जाकर माता सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी महाराज जब वापसी के लिए आते हैं तो माता सीता जी से कहते हैं कि हे माता, मातु मोहि दीजे कछु चीना। जैसे रघुनायक मोहि दीना। मातु मोहि दीजे कछु चीना। जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तव दयऊ। हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारे तव दयऊ। हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहहु ताते अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। ताते शक्र सुत कथा सुनायो। बाण प्रतापे प्रभु समझायो। मास दिवस महुना तुन आवा। तो पुनि मोहे जियत नहीं पावा। कहू कपि के विधि राखो प्राणा। तुम हूँ ताते कहते अब जाना। तो ही देख शीतल बही छाती। पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। तो ही देख शीतल बही छाती। पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। जनक सुतहि समुझाई करे। बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहिकीन।
चलते महाधुनि गरजसि भारी, गर्वे श्रवहि शुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबदे किलकिला कपिन सुनावा। हर्षि सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्मे कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तल फत मीने पावे जिमि भारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहते नवल इतिहासा। आई सबिन नावा पद सीसा, मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काजु विशेषी। नाते काजु कीने हो हनुमाना, राके सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिले, कपिन सहित रघुपति पहि चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटके शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। फटके शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। जामेवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। जामेवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुकुल बाजू। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका से माता सीता जी का पता लगाकर वापसी आते हैं, तब सभी बानर सुग्रीव और हनुमान जी को साथ लेकर प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम जी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री राम जी सबसे गले मिलते हैं, सबकी कुशल पूछते हैं। और तब जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी दया हो उसका सदा ही कल्याण होता है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे प्रभु, वही विजय है, वही विनय है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म भी सफल हो गया। जामवंत जी कहते हैं कि हे नाथ, पवन पुत्र ने जो किया उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाए। सुनते कृपा निधि मन अति भाई,
पुनि हनुमान हरस ही लाई। कहूँ तात के बात जाने की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आपका नाम ही रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरण कमलों में लगाई रहती हैं जो ताला है। फिर प्राण निकले तो किस मार्ग से निकले। हनुमान जी महाराज कहते हैं, चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी। नाते जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जना के कुमारी। अनुजे समिति गेहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अब गुण एक मोरे में माना, बिचुरत प्राण न कीनी पयाना। नाते सुने नन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। बिरह अगनितन तूल शमीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। सुनि सीता दुखे प्रभु सुख ऐना, बरियाई जल राजीव नैना। सुनि सीता दुखे प्रभु सुख ऐना, बरियाई जल राजीव नैना। बचने काए मन मम गति जाई, सपने हूँ बूझे विपत्ति की ताही। कह हनुमंत बेपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्ति की बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीत आनी भी जान की। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को शुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ने सकत मन मोरा। सुनु श्रुत तोहि उरिन में नाही, देखूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितवे सुर त्राता, लोचन नीरे पुलक अति गाता। बारे बारे प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भावा। प्रभु करे पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु करे पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागी कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करी गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहूँ दुर्ग अति बंका। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहूँ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमान। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई,
शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्य पाइनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि हे हनुमान, बताओ रावण द्वारा सुरक्षित लंका को तुमने किस प्रकार से जला दिया। हनुमान जी अभिमान रहित होकर कहते हैं कि हे प्रभु, बंदर का तो यही बड़ा पुरुषार्थ है कि बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, हे प्रभु, यह सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई बड़वानर को भी जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मुझे कृपा करके अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी सरल वाणी सुनकर हे भवानी, श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कह दिया। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, कथा सुनाते समय माता पार्वती जी से कहते हैं, उमा राम सुभाऊ जय जाना, ताई भजनु तजि भावन आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। उमा राम सुबाहु जय जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भई पक्ष जोत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीने पयाना, सगुन भये सुंदर शवनाना। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयाने सगुन यह नीति। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अब विलंब क्यों किया जाए, तुरंत ही सभी वानरों को बुलाओ। प्रभु श्री राम जी की कृपा से सभी वानर प्रभु श्री राम जी की बल पाकर मानो पंख उखाड़ने वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। कुहान साचर रहे सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। निज निज ग्रह सब करहि बेचारा,
नहीं निश्चर कुल के रे उबारा। सभी अपने अपने घरों में इस प्रकार की बातें करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं रहा। जाशु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुरे कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूतिन सन सुनि पुरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। जब मंदोदरी को दूतों के द्वारा यह सूचना मिलती है तब मंदोदरी अधिक व्याकुल हो जाती है। मंदोदरी रावण के चरण छूकर नीति युक्त बात कहती है। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए तथा मेरे कहने को हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कही करनी, श्रवहि गर्व रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचवे बुलाई, पट बहु कंत जो चहु बलाई। तब कुले कमल बेपेन दुखदाई, सीता सीत निशा समुहाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। मंदोदरी रावण से कहती हैं कि जिनके दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दो। सीता आपके कुल रूपी कमल के लिए वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सभी परिहरि रघुबीरहि बजहु बजहि जो ही संत। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भया। राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र विनाश हो जाता है। अवसर जानि विवेचन आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। अवसर जानि विवेचन आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। सही अवसर जानकर विभीषण जी रावण की सभा में आते हैं। विभीषण जी बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाते हैं और फिर अपने आसन पर बैठ जाते हैं और आज्ञा पाकर कहते हैं कि हे कृपालु, जो कृपाल पूछे हो मोहि बाता, मते अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसो सुमति सो गति सुख नाना।
सो पर नारी लीलार गोसाई ताजहू चौथ के चंद की नाई। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। अतः आप इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। विभीषण जी रावण से कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामे अजय भगवंता, व्यापक अजिते अनादि अनंता। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामे अजय भगवंता, व्यापक अजिते अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। प्रभु श्री राम भगवान हैं, वे विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्व द्रोह कृत्य अगजे लागा। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्व द्रोह कृत्य अगजे लागा। जासु नाम त्रेताप न सावन, सोई प्रभु प्रगटे समझुजिए रावण। जिसे संपूर्ण संसार से द्रोह का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम वस कही। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम वस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है, जहाँ अच्छी बुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं।
नाना प्रकार की खुशी रहती है, नाना प्रकार का आनंद रहता है। जहाँ कुबुद्धि है, जहाँ बुरी बुद्धि है, वहाँ प्रणाम में विपत्ति रहती है, नाना प्रकार के दुख रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेश रहते हैं। बोधे पुरानी श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बकानी। बोधे पुरानी श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बकानी। सुनते दशानन उतारे साई, खले तो ही निकट मृत्यु आई। सुनते दशानन उतारे साई, खले तो ही निकट मृत्यु आई। मुँह पुरे बसी तपिशन पर प्रीति, सट मिलु जाई तिनहु कही नीति। अस कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। अस कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। अनुज गए पद बारही बारा। विभीषण ने रावण को विभिन्न प्रकार से वेद और प्राण सम्मत नीति की बातें कहकर समझाया, पर रावण ये सब बातें सुनकर क्रोधित हो उठा और उसने विभीषण को एक लात दे मारी। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मार दी, लेकिन विभीषण इस पर भी बार बार उसके चरण पकड़ते रहे और उसको विनती करते रहे। भगवान शिव जी यहाँ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, संतों की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। यहाँ पर विभीषण रावण को कह रहा है कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा ठीक ही किया, परंतु आपका भला तो श्री राम जी का भजन करने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, रामो सत्य संकल्प प्रभु, सभा काले बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि कोरी। विभीषण कहते हैं कि श्री राम जी सत्य संकल्प सर्व समर्थ हैं और रावण तुम्हारी यह सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष नहीं देना। यही विधि करत सप्रेम बेचारा, आयहूं सपदे सिंधु एहि पारा। यही विधि करत सप्रेम बेचारा, आयहूं सपदे सिंधु एहि पारा। कपिने विभीषण आवत देखा, जाना कुर पुदूत विशेषा। ताहि राखी कपि से पही आई, समाचार सब ताहि सुनाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपि से सुनहु नर नार। जानी न जाय निशाचर माया, जानी न जाय निशाचर माया। कामे रूप के ही कारण आया, जानी न जाय निशाचर माया। सखा नीति तुमनी की बेचारी, मम पन शरणागत भयारी।
सका नीति तुमनी की बिचारी, ममपन शरणागत बिहारी। सुनी प्रभु बचन हर्षे हनुमाना, शरणागत बचन भगवान। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए, वे का भी त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में पाप लगता है। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसका भी कभी त्याग नहीं करता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप में तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कोटि विप्र बदला गही जाऊ, आए शरण तजहि नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मुहि जवही, जन्म कोटि अदना सही तवही। सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अदना सही तवही। पापे वंति कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलने दृन छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र भावा। वेद लीनि पटवा 10 सीसा, तबहु ने कछुबे हानि कपीसा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप में तत्काल नष्ट कर देता हूं। प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं कि पापियों का यह स्वभाव होता है कि मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो वह मेरे सामने कभी नहीं आ सकता था। जो व्यक्ति निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र यह कभी अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी अपने को उससे कुछ भय या हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की भांति रखूंगा। प्रभु श्री राम जी आज्ञा देते हैं कि विभीषण को आदर सहित बुला लाइए। सुग्रीव जी विभीषण जी को लेकर आते हैं। विभीषण जी प्रभु को देखकर कहता है, नाते दशानन कर में भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुर त्राता। सहज पापे प्रिय तामस देहा, जताउलु कहीं तम पर नेहा। नाते दशानन कर में भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुर त्राता। सहज पापे प्रिय तामस देहा, जताउलु कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है
मेरा शरीर तामसी है। स्वभाव से ही जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, मुझे पाप प्रिय है। श्रवणे सुजस सुनियायं प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखदे रघुवीर। हे नाथ, मैं कानों से आपका श्रेय सुनकर आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत के सुख देने वाले, हे रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हंस कही करते दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभै कही बाती। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कोठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभै कही भांति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। बरु भल बास नरक करदाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। प्रभु श्री राम जी रावण से पूछते हैं, विभीषण से पूछते हैं कि परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, तुम दिन रात दुष्टों की मंडली के साथ रहते हो। ऐसी स्थिति में धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो? कहा गया है कि विधाता नरक में भले ही भेज दे, लेकिन जीवन में दुष्टों का साथ न दे। तब विभीषण जी बोले, अबे पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभे मोहे मच्छर मदनाना। जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिबाथा। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक न जीव की कुशल है और न ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक का धाम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता। लोभ मोह डाय मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्रीनाथ जी हृदय में नहीं विराजते। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, ममता पूर्ण अंधेरी रात, ममता के कारण ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन कर कर अब मैं कुशल हूं, मेरे सभी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं सताते। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ने व्यापे त्रिवेद भवशूला। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ने व्यापे त्रिवेद भवशूला।
हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, यह मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और शिव जी के द्वारा सेवित इन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे मित्र सुनो, सुनहु सकान जे कहूँ सुभाऊ, जान बुशुंड शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। तजी मद मोहे कपट छल नाना, करहूँ सद्यते साधु समान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। आस सजन मम्योर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। आस सजन मम्योर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय